नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन अपलोड करने के बाद उसे हमें वेरीफाई करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि टैक्स पेयर्स अपना आईटीआर अपलोड कर देते हैं और उसे बाद में वेरीफाई करते हैं। तो ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना होता है और उसके बाद यहाँ ई फाइल वाले ऑप्शन में जाके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर यहाँ ई वेरीफाई रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद जब वो टैक्स पेयर उस आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन दिखाई देता है ई वेरीफाई वाला और दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है डिस्कार्ड वाला। तो ये डिस्कार्ड वाला ऑप्शन क्या है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो टैक्स पेयर द्वारा इनकम टैक्स के पोर्टल पर जब आईटीआर अपलोड किया जाता है, फिर वो आईटीआर ड्यू डेट के पहले हो, ड्यू डेट के बाद हो या वो रिवाइज आईटीआर हो, ऐसे में उस आईटीआर को ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के बाद यदि टैक्स पेयर उस आईटीआर को वेरीफाई नहीं करना चाहता है तो ऐसे में उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उस आईटीआर को डिस्कार्ड कर सके। इसका मतलब यदि आईटीआर अपलोड करने के बाद में टैक्स पेयर को लगता है कि उसके आईटीआर में कोई गलती है या किसी भी कारण से वो उस आईटीआर को वेरीफाई नहीं करना चाहता है तो ऐसे में उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उस आईटीआर को डिस्कार्ड कर दे। अब इस आईटीआर को डिस्कार्ड करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा माना जाएगा कि टैक्स पेयर ने अपना आईटीआर नहीं फाइल किया है। तो आईटीआर को डिस्कार्ड करने के बाद टैक्स पेयर अपना आईटीआर फिर से अफ्रेश इनकम टैक्स के पोर्टल पर फाइल कर सकता है। तो ये जो डिस्कार्ड करने की फैसिलिटी है ये तब तक ही मिलेगी जब तक टैक्स पेयर अपने आईटीआर को वेरीफाइड नहीं करता है। जैसे ही टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर लेता है, ये डिस्कार्ड वाला ऑप्शन उसे नहीं मिलता है। और यहाँ जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि टैक्स पेयर द्वारा यदि अपना आईटीआर ड्यू डेट के पहले फाइल किया जाता है और उसे वो टैक्स पेयर डिस्कार्ड करता है तो ऐसे में उसे अपना फ्रेश आईटीआर ड्यू डेट के पहले फाइल कर लेना होगा। यदि टैक्स पेयर अपना फ्रेश आईटीआर ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं करता है तो ऐसे में ड्यू डेट निकल जाने के बाद उसे सेक्शन 234 के अंतर्गत लेट फीस देनी होगी। मतलब जिस बात का हमें ध्यान रखना है कि यदि टैक्स पेयर ड्यू डेट के पहले अपना आईटीआर फाइल कर रहा है और उसे डिस्कार्ड करता है तो ऐसे में उसे फ्रेश आईटीआर भी ड्यू डेट के पहले फाइल कर लेना होगा यदि वो लेट फी नहीं भरना चाहता है तो टैक्स पेयर जब डिस्कार्ड ऑप्शन का उपयोग करेगा तो उसे ये चेक कर लेना होगा, ये देख लेना होगा कि जिस तारीख को वो आईटीआर डिस्कार्ड कर रहा है उस तारीख को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट निकल चुकी है या नहीं। यदि ड्यू डेट निकल चुकी है तो उसे ध्यान में रखना होगा कि यदि वो डिस्कार्ड करता है तो उसके बाद जब वो फ्रेश रिटर्न फाइल करेगा तो उसे लेट फीस देनी होगी, क्योंकि आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल होगा। और यदि कोई टैक्स पेयर अपना आईटीआर ड्यू डेट निकल जाने के बाद फाइल करता है और उस आईटीआर को वो डिस्कार्ड करता है तो ऐसे में उसे अपना फ्रेश आईटीआर 31 दिसंबर के पहले फाइल कर लेना होगा, क्योंकि 31 दिसंबर निकल जाने के बाद टैक्स पेयर बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। अब ऐसे में उसे परेशानी होगी। तो यदि कोई टैक्स पेयर अपना आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई नहीं करना चाहता है तो उसे उस आईटीआर को डिस्कार्ड करना होगा और उसके बाद फ्रेश आईटीआर फाइल करना होगा। और आप जानते ही हैं कि टैक्स पेयर द्वारा एक बार अपना आईटीआर वेरीफाई कर जाने के बाद यदि टैक्स पेयर को लगता है कि उसके आईटीआर में कुछ गलती है तो ऐसे में उसे रिवाइज आईटीआर फाइल करना होता है। तो ये थी जानकारी इनकम टैक्स पोर्टल पर जो आईटीआर के डिस्कार्ड वाला ऑप्शन है उसके विषय में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।